जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी का आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ, ट्रिक के साथ लेकर आ गया हूँ। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की निकट, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसे होती है? तो धनात्मक होती है यानी कि प्लस वैल्यू होती है। और अवतल का पूछेगा तो माइनस वैल्यू यानी कि ऋणात्मक होती है। ये आपको बताना है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है तो उसकी फोकस दूरी कितना होती है? तो आपको पता होनी चाहिए कि एक बराबर क्या होती है, R/2 होता है सूत्र। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना है? 50, तो 50 रख देंगे और बटा 2, तो कट के कितना आएगा? 25, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 25 cm इसका आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 25 cm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो क्या होता है भाई? फोटो कैमरा में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है। मानव नेत्र में भी पूछेगा तो उत्तल लेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है भाई? तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। किससे भाई? तो प्रिज्म से। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर, तो इसका संबंध क्या होगा भाई? एफ बराबर R/2, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही है। किसी दर्पण से वस्तु की कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में सीधा और वस्तु के बराबर आकार का वस्तु प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो सूत्र पढ़े होंगे, P बराबर 1/f। ओके, तो 1, और यहाँ पे इसका फोकसांतर कितना है? 50 है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की बात हो रहा है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से गुना कर देंगे, तब 50 दूना कितना हो गया भाई? 100 हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 डायऑप्टर। कितना होगा? तो प्लस में होगा। क्यों भाई? क्योंकि उत्तल लेंस की बात करता है तो प्लस में, और अवतल लेंस की बात करेगा तो माइनस में। तो इसका आंसर होगा भाई +2 डायऑप्टर। आगे देखते हैं, एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है भाई? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल कहेगा तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जैसे आपको देखिए दिखाते हैं, उत्तल लेंस इस तरह से कुछ बना रहता है, इस तरह से कुछ बना रहता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए बीच में थोड़ा मोटा है। ठीक है। और राइट साइड में थोड़ा किनारों की अपेक्षा क्या है? पतला है, बीच में मोटा है। इसलिए कहा गया है कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और अवतल की यही पूछ देगा तब किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में पतला होता है। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। उत्तल लेंस। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में भी पूछा जाए कि किस लेंस का उपयोग होता है तो आप बताएंगे उत्तल लेंस। जैसे मानव नेत्र में उत्तल लेंस, उसी तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है या आभासी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है भाई? तो सीधा होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2। लेकिन मेरे को तो वक्रता त्रिज्या निकालना है। अगर तिर्यक हम इसको गुना करें तो R बराबर क्या हो जाता है? 2f। ठीक है। तो मेरे को तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी कि फोकस दूरी का दुगुना हो जाएगा।
यानी 2 गुने कितना हो जाएगा 10 दिया है यहाँ पे, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इसका आंसर क्या होगा 20। जब भी वक्र जब पूछे फोकस दूरी दिया हो तो उसका दुगुना कर देंगे, तो 10 है तो 10 दूना 20 से मी इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक की जहां बात कहा सिर्फ काल्पनिक या आभासी, तो केवल उत्तल लेंस में। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। मुख्य फोकस की संख्या लेंस में कितने होते हैं भाई? तो 2 होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? तो अवतल का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी का गमन करती है? तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तन के नियम से क्या होती है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किधर दिख रहा है आपको? यह पहला नंबर आंसर। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वाक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आधी होती है कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक मीटर इनवर्स कहिए चाहे डायप्टर कहिए, तो है यहाँ पे। लेकिन ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मीटर इनवर्स। अगर यही लेंस की क्षमता का मात्रक पूछता तो डायप्टर बोलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कैसा होगा? समतल। प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा उसका जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, किसमें? समतल में। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। नाक कान दांत ये सब चेक करना हो तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ओके, अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो देखिए ये आपका फोकस से होकर गुजरती है। कभी भी कोई भी दर्पण की बात किया जाए, ठीक है, कोई भी अगर दर्पण की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए ये अवतल ही हो गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये प्रधान अक्ष हो गया, तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण चलेगी, ये दर्पण से टकराएगी, तो कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फोकस। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? चाहे दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बहुत बार पूछा गया है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, जिसे स्नेल का भी नियम कहा गया है। ठीक है, किसी दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण का भाई वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल का। अगला क्वेश्चन है दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला है 1/f होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना दिया है भाई? यहाँ पे 2 डायोप्टर फोकसांतर वाले बोले रहा है, तो यानी कि डायोप्टर यानी कि P का वैल्यू हमें पता है 2 डायोप्टर, तो 2 बराबर कितना? 1/f। ठीक है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में किया गया है तो यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कितना आएगा? 2f इक्वल टू 100। अब इसको 2 से हम 100 को काटेंगे तो कितना आएगा? 50। तो यानी कि f का वैल्यू 50 आएगा। फोकसांतर कितना आएगा? 50 cm। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे भाई? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता पूछ रहा है यानी कि P का मान पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना। तो बस यही तो हमें किसका 1 मीटर फोकसांतर बोलते हैं 1, और यहाँ पे मीटर की बात हो रहा है तो एक में 1 से भाग देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो कितना डायोप्टर होगा भाई? 1 डायोप्टर होगा ना,
कितना होगा 1 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, या गोलीय दर्पण के फोकसांतर और उसके वक्रता त्रिज्या के का कितना गुना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए कौन कौन सा इसका आंसर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए R बराबर 2F हो जाएगा, या F बराबर R/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है? V/U होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना अवतल में। अगला क्वेश्चन है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बाहर पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाती है? तो जहाँ अपसारी की बात करेगा तो अवतल बताइएगा। क्या बताइएगा? अवतल। और अभिसारी कहेगा तो उत्तल बताइएगा। ओके। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दर्पण तथा बिंब के बीच के दूरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शब्द को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन से लेंस का पसंद करेंगे? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 5 cm के फोकस दूरी का उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो गोलीय दर्पण की द्वारक कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो वक्रता त्रिज्या दिया है, तो फोकस दूरी निकालना है तो उसका आधा हो जाता है, क्योंकि F बराबर क्या होता है? R/2 होता है ना सूत्र, इस तरह से। तब 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। किधर दिख रहा है? उत्तल की बात कर रहा है तो उत्तल में प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा +16 cm। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो यह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? अगर ऋणात्मक की बात कर दिया तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः कितना कितना है? 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? जोड़ देना होता है टोटल, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर क्या होता है? नहीं, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/F होता है। इसका फोकस तो एक डायोप्टर है, यानी P का वैल्यू तो एक पता हो गया हमें। तो पूछा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी, तो 1/F। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम 100 से गुना करके करेंगे, तो एक में F से तो F हो गया और 100 में 1 से तो 100 हो गया, यानी F का मान कितना आ गया? 100 cm आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी +100 cm, चूँकि उत्तल लेंस की बात हो रहा है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाती है? तो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हवा से पानी का अपवर्तनांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर रख खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण क्या हो जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल हो जाएगा, उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम किस में होता है प्रकाश का वेग? तो कांच में होता है।
अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों अवतल होगा। चूंकि माइनस की बात हो रहा है तो माइनस में अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है भाई, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो कितना होगा आवर्धन समतल दर्पण का, 1 होगा ना, समतल दर्पण की बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उसका आवर्धन, +1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी इसमें 1 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव VVI आपके एग्जाम में आने वाले थे, मैंने उन सभी का आंसर पूरा सॉल्यूशन के साथ ट्रिकली तरीका से अच्छी तरह से बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।